प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग भारत में जो खनिज संसाधन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि ये जो खनिज होता है यह हमें चट्टानों से प्राप्त होता है, और ये जो चट्टान है ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये मैदानी इलाके में तो नहीं मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे पहाड़ पर। और पहाड़ आप जानते हैं कि भारत में दो तरफ है, एक नॉर्थ इंडिया में हिमालय वाले क्षेत्र में, और दूसरा आप प्रायद्वीपीय पठार में आप देखते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं, नॉर्थ इंडिया की जो चट्टानें हैं, यह आप जानते हैं कि ये नया बना है, हिमालय एकदम नया बना हुआ है, इसके बारे में तो आप पहले से जानते हैं। तो ये न्यू है, तो ये जो चट्टानें कैसी हैं? नवीन है। इसमें हमें खनिज पदार्थ मिलते तो हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं। और दूसरी बात आप जान रहे हैं कि जो नॉर्थ इंडिया है यह जलोढ़ मिट्टी है, उससे बना हुआ मैदान है, तो ये भी आप जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है यहाँ प्राचीनतम चट्टानें मिलती हैं, तो यहीं पे आपको अत्यधिक जो है खनिज चट्टान मिलेंगे। और यह जो शुरू हो जाता है ये आग्नेय चट्टान से आपको मिलना शुरू हो जाता है। आइए जरा हम खनिजों का वितरण देख लें, मिनरल्स का वितरण। देखिए, जो धात्विक खनिज है ये ज़्यादातर आपको प्रायद्वीपीय पठार में ही मिलेगा। तो कभी भी अगर आपको धात्विक खनिज से रिलेटेड अगर मिलने लगे तो आपके पास ऑप्शन अगर रहे तो आप उसमें प्रायद्वीपीय पठार का ऑप्शन निकाल सकते हैं। यदि हम कोयले की बात करें तो ये आपको नदी घाटियों में देखने के लिए मिलेगा, और ज़्यादा कोयले जो हैं नदी घाटियों में हमें 97% देखने के लिए मिलते हैं। तो कौन कौन सी नदी घाटी है जहां हमको कोयले देखने के लिए मिलते हैं? तो एक दामोदर नदी घाटी है, दूसरा महानदी के किनारे मिलता है, तीसरा सोन है, और चौथा है गोदावरी। ये चारों नदियों से आप पहले से अब परिचित हैं, तो इसके बारे में डिटेल में मैं बात यहाँ करूँगा नहीं। इसके बाद जो अगला है वह है पेट्रोलियम। तो अब ज़रा पेट्रोलियम को देख लीजिए। पेट्रोलियम जो है हमारे यहाँ एक तो असम में मिलता है, दूसरा गुजरात में, तीसरा मुंबई हाई जो है ये अरब सागर का अपतटीय क्षेत्र जो है यह कहलाता है। तो इस एरिया में हमको पेट्रोल मिल जाता है। फिर एक कल्पित रेखा है। कल्पित रेखा कहने का मतलब इमेजनरी लाइन है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मैंगलोर से लेकर के कानपुर है। मैंगलोर यहाँ है, ये कानपुर है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो खनिज हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? तो इसके दाएं साइड मिलेंगे, ये इसके ईस्ट में मिलेगा, यानी इसके राइट साइड में मिलता है आपको। तो इसको कल्पित रेखा कहते हैं। अब आइए जरा खनिज पट्टियों की बात कर लें। कौन कौन सी खनिज पट्टियाँ भारत में हैं? देखिए, एक तो है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तर और ये पूर्वी। तो एक तो ये क्षेत्र है जहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके तहत कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? तो झारखंड आ जाता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। तो ये क्षेत्र जो है यह उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर खनिज की पट्टियाँ हैं, मतलब यहाँ बहुत सारे खनिज आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे आपको लौह अयस्क मिलेगा। तो लौह अयस्क मिलेगा तो आपको ज़्यादातर स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ मिलेंगी? यहीं पे बोकारो, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, इन सब पे हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है उद्योग में। दूसरी जो पट्टी है वह है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है? तो इसमें कर्नाटक आ जाता है, गोवा आ जाता है, केरल आ जाता है, और थोड़ा तमिलनाडु का क्षेत्र आ जाता है। यहाँ आपको क्या क्या मिल जाएगा? तो यहाँ आपको लौह धातु मिल जाएगा, बॉक्साइट मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, चूना पत्थर मिल जाएगा। और कभी कभी ना ये पूछ लेते कि मोनोजाइट कहाँ मिलता है, तो ये ध्यान रखना है, ये मोनोजाइट केरल में, और थोरियम भी जो है ये आपको केरल साइड मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी प्रदेश में। तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश जब हम कह रहे हैं तो ये उत्तर पश्चिमी प्रदेश हो गया, यानी कि मैं गुजरात और राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो गुजरात और राजस्थान के क्रम में आप जानते हैं यहाँ धारवाड़ की चट्टानें हैं, तो यहाँ पर आपको तांबा मिलेगा, जस्ता मिलेगा जिसको जिंक भी कहते हैं, यहाँ आपको नमक मिलेगा, यहाँ आपको बलुआ पत्थर मिलेगा, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, ये सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। और ये जो चारों चीज़ों की बात किया मैंने, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, ये आपको राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है ताकि जो है वो पेन चलाने में दिक्कत ना हो और वीडियो थोड़ा जल्दी बन जाए। इसके बाद हिमालय की पट्टी। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्थ में हिमालय है, यहाँ पर हिमालय है, लेकिन ये चट्टानें कैसी हैं? नवीन। तो इसमें हमें कैसे कैसे खनिज मिलते हैं? तो इसमें आपको तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और रंगरत्न, जिसको आप टंगस्टन कहते हैं। टंगस्टन भी एक तरह का धातु है, आप जानते हैं। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? खाना बनाने में, टंगस्टन का। फिर बताइएगा आप मुझे कि टंगस्टन का प्रयोग किस में करते हैं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण खनिजों पर एक एक करके बात कर लेते हैं।
देखिए, जब मैं खनिज आपको बता रहा हूँ तो मैं तो कुछ बातें बताऊँगा, आपको साथ साथ क्या करना है, आपको यह देखना है कि इस पर्टिकुलर खनिज का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है। कुछ उपयोग मैं यहाँ बता दूंगा आपको और कुछ उपयोग आपको खुद से देखना पड़ेगा। देखिए, लॉ एस्क की अगर मैं बात करूँ तो भारत में 2 प्रकार के लॉ एस्क देखने के लिए मिलते हैं। एक है हेमेटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट जो है ये उत्तर पूर्वी पठार में आपको मिलता है। मैंने आपको क्षेत्र पहले बता रखा है, तो इसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा आपको कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु में भी मिलता है, लेकिन ये बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा इसकी नहीं। फिर अब जैसे आप देखेंगे, एक जगह है बस्तर। बस्तर कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में जगह है। बस्तर में एक जगह है बैलाडीला, यहाँ पे लॉ एस्क का बहुत बड़ा भंडार है। तो आप देखेंगे कि इस बैलाडीला के पास ही भिलाई इस्पात संयंत्र लगाया गया, और फिर इस भिलाई इस्पात संयंत्र से जो माल रेडी होता है वो विशाखापत्तनम पोर्ट से जापान भेज दिया जाता है। तो आपने लॉ एस्क समझा। अब ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़िया तो होता है मैग्नेटाइट, लेकिन बहुत खर्चीला होता है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर हेमेटाइट से ही काम होता है। अगला है मैग्नीज। यह सभी तरह की चट्टानों में आपको ये मिलेगी। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में यह मुख्य रूप से पाया जाएगा। इसके जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं, तो सबसे टॉप पे आता है उड़ीसा, सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटक, इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे भी हमें मैग्नीज देखने के लिए मिलता है। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। और एक बार बीपीएससी ने सवाल किया, बीपीएससी या बिहार के ही किसी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया कि वो कौन सा धातु है जो वाष्प के साथ प्रक्रिया नहीं करता। तो वाष्प के साथ प्रक्रिया न करने वाला धातु एल्युमिनियम ही है। ये जो बॉक्साइट है ये मुख्य रूप से टर्शरी निक्षेपों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, पर्वतीय श्रेणियाँ तथा तटीय भाग में ये आपको मिलेगा। इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, एक तो उड़ीसा है, यहाँ आपको कालाहांडी, संबलपुर, इन सब क्षेत्र में ये देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में ये देखने के लिए हमें मिलता है। अगला तांबा, कॉपर। आप जानते हैं कि कॉपर का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, जैसे तार बनाना है बिजली का, उन सब में। और दूसरा इसका प्रयोग सोने के जो आभूषण होते हैं इसको हार्ड करने के लिए भी इसमें क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। कौन कौन से हैं तांबा के जो स्टेट हैं? तो आप जानते हैं एक राजस्थान में खेतरी का खान आपने पहले से सुन रखा है, खेतरी पे खूब प्रश्न पूछते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा झुंझुनू, अलवर, इन सब जगहों पे भी मिलता है। झारखंड में भी मिलता है, मध्य प्रदेश में भी ये मिलता है। अब बात करते हैं अबरख, माइका। अबरख जो है ये आपको झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन सब में ये मिलता है। इसके अलावा बिहार का एक राज्य है वहाँ भी मिलता है, जो हम लोग बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे। इसके अलावा बात करें हम गोल्ड की, सोने की, तो सोना भारत में 2 तरह से प्राप्त किया जाता है। एक तो हम माइन से प्राप्त करते हैं, और दूसरा रेत के कण, नदियों में जो रेत के होते हैं उस कण से भी निकाले जाते हैं। जो ज़्यादातर सोने के भंडार मिलेंगे आपको ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलेंगे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और सबसे ज़्यादा जो सोना मिलता है वो कर्नाटक में मिलता है, और बिहार में जो सोना सबसे ज़्यादा है वह है जमुई में। जमुई है फर्स्ट नंबर पे, जमुई, उसके बाद मुंगेर आता है। तो कर्नाटक के कोलार, यहाँ पर आपको सोने ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और छत्तीसगढ़ की एक नदी है, उसका नाम है कोटरी नदी। तो कोटरी नदी के रेत से भी सोना निकाला जाता है। अब आइए बात करते हैं चूना पत्थर की, लाइमस्टोन। सीमेंट का आप जान रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल होता है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से स्टेट हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब में। इसके अलावा गुजरात और बिहार में भी आपको चूना पत्थर देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद है जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग किस में किया जाता है? तो जिप्सम सीमेंट बनाने में भी जिप्सम का प्रयोग होता है। चूना पत्थर का भी उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, और जिप्सम का भी उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो आप जानते हैं बहुत सारा काम है। आजकल घर के डिज़ाइन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे फॉल सीलिंग वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक उद्योग मतलब चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको सिरेमिक उद्योग कहते हैं, तो उसमें भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जिप्सम को क्या किया जाता है? ज़मीन में मिला दिया जाता है, तो उससे जो है ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। स्टेट कौन से हैं जिप्सम के? तो राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, और तमिलनाडु में भी थोड़ा बहुत ये हमको मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं हम नमक की, सोडियम क्लोराइड, NaCl।
NaCl इसमें देखेंगे आप सोडियम 39% होता है और क्लोरीन जो होता है वो 61% होता है। जो हमारे यहाँ नमक उत्पादन होता है इसमें 70% नमक का उपयोग हम अपने खान पान में इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि रसोई में इस्तेमाल कर लेते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं जो नमक उत्पादन करते हैं? तो 3 स्टेट आपको ऐसे ध्यान रखना है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या है कि झीलें हैं या समुद्र है तो उसके पानी से, जल से नमक निकाल लिया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में चट्टानों से नमक निकाले जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हीरा, डायमंड की। तो हीरा के बारे में आपको पता है, हीरे की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, पन्ने की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, गाना भी है बहुत बड़ा। तो पन्ना का जो क्षेत्र है, पन्ना MP में है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, छतरपुर जिला में भी हालांकि हीरा मिलता है और सतना जिला में भी मिलता है। तो 3 जिले हैं, लेकिन मेनली क्या होता है एग्जाम में पन्ना पे पूछते हैं। छतरपुर और सतना अभी तक पूछा नहीं है, बट कभी अगर पूछ लिया तो आपका सर भारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कोयला की, कोल की। तो कोयला जो है हमारे यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भी पाया जाता है और टर्सरी क्रम की चट्टानों में भी पाया जाता है। जो टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं जिनमें आपको कोयला मिलेगा, यह आपको असम, नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर स्टेट हैं इसमें, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, यहाँ पर आपको कोयला देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा गोंडवाना क्रम की चट्टानें की बात करें तो इसमें आपको ब्यूटिमिनस कोयला मिलता है, जो कि ख़राब क्वालिटी का कोयला माना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर आपको कोयले की बात करूँ मैं, कोयले की बात मैं करूँ तो ये नदी घाटी में मिलती है। मैंने आपको 4 नदी घाटी बताई थी। कौन कौन सा बताया था? दामोदर बताया था, महानदी बताई थी, सोन बताया था और एक नदी बताई थी। तो यहाँ मैं दामोदर घाटी की चर्चा कर रहा हूँ। दामोदर घाटी में बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा मिलेगा और भारत में भी 80% कोयला बिटुमिनस कोयला ही है। ये जो दामोदर घाटी आप जानते हैं कि झारखंड, वेस्ट बंगाल का कोस्ट बेल्ट है, इन सब जगहों पे दामोदर घाटी के क्षेत्र में ये आ जाते हैं। स्टेट की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे आपको कोयला देखने के लिए मिलेगा। एक कोयला होता है लिग्नाइट टाइप ही है, यह जो है ये तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली भी इसको कभी कहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ब्यूटिमिनस कोयला ज़्यादा है, लिग्नाइट कोयला बस तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है और ब्यूटिमिनस जो है वो लो क्वालिटी का कोयला है। अब बात करते हैं हम लोग पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम से पहले भी हमने चर्चा किया थोड़ा सा, अब मैं आपको बता रहा हूँ पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलेगा। गुजरात में है, कुछ क्षेत्र हैं जैसे नवागाम है, अंकलेख है, कालोल है, मेहसाना है, कोसांब है, यहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिलेगा। इसके अलावा मुंबई हाई, जब आप मुंबई के जो कोस्टल एरिया है यहाँ से आप 150 किलोमीटर लगभग अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बॉम्बे हाई करके जगह है, यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा असम के दिग्बोई और महाराष्ट्र का जो तटीय प्रदेश है वहाँ पर भी आपको मिलेगा, यहाँ पर गैसेस भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा पूर्वी तट पे अगर हम बात करें तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी इस नदी के किनारे भी मिलेंगे। पेट्रोलियम से फिर आप जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, LPG, केरोसिन ये सब बनाए जाते हैं। इसका उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है? तो उर्वरक बनाने में, आर्टिफिशियल रबड़ बनाने में, कृत्रिम रेसे इसको बनाने में, जो पॉलिस्टर वगैरह की बात आप करते हैं, दवाई बनाने में, मोम बनाने में, साबुन बनाने में और सौंदर्य प्रसाधन यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोल तो है, मगर हमारी जो पूरी जो आवश्यकता है इसकी ये पूर्ति नहीं कर पाता, तो हम 2/3 जो है बाहर ये विदेश से आयात करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट मैं परमाणु खनिज की बात कर लेता हूँ। आप जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए आपको खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 मुख्य तौर पे, एक थोरियम और दूसरा यूरेनियम, ये आपको ध्यान रखना होता है। थोरियम से सबसे ज़्यादा निकालते हैं, यूरेनियम से थोड़ा कम भी रहता है। थोरियम और यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो बिहार में थोड़ा मिलता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जगह है जादूगुड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। थोरियम जो है ये केरल और तमिलनाडु के जो तटीय रेत इसको मोनोजाइट रेत भी कहा जाता है। तो यहाँ से थोरियम निकाला जाता है और फिर जो है उसका उपयोग परमाणु ऊर्जा बनाने में किया जाता है। कभी कभी बेरिलियम के बारे में भी पूछ लेते हैं। ये जो बेरिलियम है ये परमाणु जो संयंत्र होते हैं, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं, उसमें नियंत्रक का कार्य करता है ये। तो बेरिलियम कहाँ कहाँ मिलता है? ये राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलता है। भारत जो है बाहर से यूरेनियम का क्या करता है? आयात करता है। तो यह जो है
यह आपके खनिज संसाधनों से रिलेटेड टॉपिक थी। आप इसको एक दो बार देखिएगा, थोड़ा स्लो देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत फास्ट बोला है। आप सभी का उपयोग ज़रूर देखिएगा कि किसका उपयोग किस इंडस्ट्री में किया जाता है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में चीज़ें रहती हैं, एग्ज़ाम में वो क्लिक कर जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा।